हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। कभी किसी की हालत देखकर उसका सम्मान मत मापो, क्योंकि हालात बदलते हैं पर इंसान की असली पहचान उसका दिल वही रहता है। ठंडी हवा ने शाम के मौसम को और भी सख्त बना दिया था। शहर की सबसे महंगी जगह होटल गैड सफायर की बाहर की चमचमाती रोशनी उस शाम को और भी रोशन कर रही थी। कांच की दीवारों से अंदर दिखता था सफेद टेबल क्लॉथ, मोमबत्तियां, वाइन ग्लासें और महंगे कपड़े पहने हुए लोग जो आराम से बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। लेकिन उसी रेस्टोरेंट की दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था। उम्र करीब 75 साल, चेहरे पर झुर्रियां, बाल पूरी तरह सफेद और बदन पर मटमैला कुर्ता पजामा। उसके पैर नंगे थे और हाथ कांप रहे थे। आंखों में गहराई थी, थकावट की भी और भी उम्मीद की थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। माफ कीजिए, मुझे कुछ बचा हुआ खाना मिल सकता है क्या? उसने बड़े ही सम्मान के साथ रिसेप्शन डेस्क पर खड़े लड़के से पूछा। लड़का पहले उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर मुंह मोड़ते हुए बड़बड़ाता, यह क्या है? फिर आगे, भिखारी निकलो यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ लिए। भूखा हूँ बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बचा हुआ ही दे दो। पास खड़े वेटर और रिसेप्शनिस्ट हंसने लगे। कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, बचा हुआ खाना मांगने की भी एक्टिंग करनी पड़ती है। अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठे कुछ ग्राहक भी अब उसे और देखने लगे। कुछ ने मुंह बनाकर गर्दन घुमा ली, कुछ मुस्कुराकर सेल्फी लेने में लग गए। तभी होटल के अंदर एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। सभी की नज़र घूमी। एक आधुनिक के कपड़े पहनी हुई महिला, लगभग 35 साल की, सफ़ेद साड़ी और ब्लैक कोट में थी। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में गरिमा। उसके सामने ही टेबल पर आधा खाया हुआ खाना था, लेकिन वह अब खड़ी हो चुकी थी। लोगों ने सोचा अब यह महिला भी शायद उसे बाहर निकालने को बोलेगी। वही होगा जो हर बार होता है। लेकिन वह महिला सीधे उस बुजुर्ग के पास आई। उसने वेटर से कहा, इस आदमी को रोका क्यों जा रहा है? वेटर झिझकते हुए बोला, मैडम यह तो भिखारी है, बचा हुआ खाना मांग रहा था। महिला ने उसकी बात काट दी। और तुमने किसने हक दिया कि किसी को भिखारी कहने का? वह झुकी और बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, आप आइए सर, मेरे साथ बैठिए और जो भी खाना चाहिए मंगाएंगे। पूरा होटल सन्न था। वह बुजुर्ग थपथपाते हुए बोले, बिटिया तुम मुझे जानती हो? महिला की आंखें अब भर चुकी थी। उसने धीमे से कहा, कभी आपने मेरी जान बचाई थी और आज मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत बचाऊं। रेस्टोरेंट की भीड़ अब चुप थी, लेकिन माहौल में हलचल थी। हर टेबल से लोग अब उसी ओर देख रहे थे, जहां एक आलीशान कपड़े पहनी महिला एक बुजुर्ग आदमी की लिए खुशी खींच रही थी। बुजुर्ग रामचरण अब भी उपलब्ध अस्पत थे। उनके कांपते होठों से मुश्किल से निकला, बिटिया मैंने तो बस अपना इंसानियत का फर्ज निभाया था। महिला मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें नम थी। उसने वेटर से कहा, एक थाली खाना लाओ, गरम ताज़ा सबसे अच्छा और साथ में मीठा भी। और हाँ, एक सीट उनके लिए यहाँ लगाओ। वेटर और स्टाफ अब बुझे बुझे से लग रहे थे। वे तुरंत आदेश का पालन करने लगे। महिला फिर बैठ गई और धीरे से बोली, आपको याद है 20 साल पहले एक छोटी बच्ची एक सड़क किनारे एक्सीडेंट में फंसी थी? ना कोई मदद करने आया, ना कोई रुका। रामचरण की आंखों में अब पहचान की चमक लौटी। तू वही लड़की है? महिला सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं वही हूँ। उस दिन आपने मुझे अपने हाथों से उठाया, अस्पताल तक पहुंचाया और मेरी माँ को ढूंढकर खबर दी जब डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान समय पर इलाज मिलने से बच गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा था कि जिसने मेरी बेटी को बचाया वो फरिश्ता था। रामचरण की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा था तू मुझे भूल गई होगी। महिला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भूलती तो आज इंसान से भरोसा उठ जाता। बाबा, आपकी दी हुई जिंदगी ने मुझे
वकील बनाया। आज मैं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हूँ क्योंकि आपने मुझे जिंदा रहने का हक दिया। इस बातचीत को सुनकर होटल के सारे ग्राहक खामोश थे। जो पहले हंस रहे थे उनकी नज़र झुकी हुई थी। कुछ स्टाफ के चेहरे शर्म से लाल हो गए। वेटर जो पहले रामचरण को भिखारी कह रहा था वह हाथ जोड़कर खड़ा था। सॉरी साहब, हम नहीं जानते थे। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, सॉरी किसी एक के लिए नहीं, ये सॉरी उस सोच के लिए है जो किसी की हालत देखकर उसकी इज्जत तय करती है। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर सामने आया। मैडम, हमें माफ़ी चाहिए। सर के लिए जो भी चाहिए वह मुफ्त में मिलेगा। हम महिला ने उसे रोका और स्पष्ट शब्द में कहा, ज़रूरत मुफ्त की नहीं है, ज़रूरत इज्जत की है और वह हर किसी का हक है, चाहे वे बुजुर्ग हो, गरीब हो या अनजान। रामचरण अब थाली से खाना खा रहे थे लेकिन हर कोर में उनके चेहरे पर सुकून था। कुछ ग्राहक अब आकर हाथ जोड़ रहे थे, कुछ तस्वीर लेना चाहते थे लेकिन महिला ने सबको मना किया। इंसानियत कोई तस्वीर का विषय नहीं है, वह आचरण है। होटल के कोने में बैठा रामचरण अब धीमे धीमे खाना खा रहा था। उसके कांपते हाथों में अब विश्वास था और हर निवाला किसी भूख से ज्यादा आत्मसम्मान की तसल्ली दे रहा था। महिला जिसका नाम वसुधा मिश्रा था अब लोगों के बीच एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, बस एक सुकून था। वे एक कटाक्ष, हर एक हंसी और हर भिखारी कहे जाने वाले शब्द का जवाब अपने कर्म से दे चुकी थी। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? वसुधा ने पूछा। अब तो कहीं नहीं बिटिया, पहले एक झोपड़ी थी स्टेशन के पास, लेकिन वहाँ भी नगर निगम ने तोड़ दिया। तब से यहाँ रात आ जाए वहीं बैठ जाता हूँ। रामचरण की आवाज़ में थकावट थी लेकिन अब उसकी बात कोई अनसुनी नहीं कर रहा था। रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक जो पहले नजर चुरा रहे थे अब उनकी आंखों में नमता थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति पास आए और बोले, हमारा बेटा भी देश में है, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि जो घर के बाहर होते हैं वही असली अपने हो सकते हैं। वेटर जिसने सबसे पहले उन्हें अपमानित किया था झुककर माफी मांगने लगा। सर, हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारी सोच बदल दी। वसुधा ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हम कितने गलत हो जाते हैं जब किसी के पहनावे से उसकी गरिमा तय कर देते हैं। यह वही आदमी है जिसने मुझे बचाया और आज अगर मैंने उन्हें अनदेखा किया होता तो मेरी पढ़ाई, मेरी वकालत और मेरी इंसानियत सब झूठ होती। होटल के बाहर अब भीड़ जुट चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो, लेकिन वसुधा ने साफ कहा, इस दृश्य को वायरल मत करो, अपने भीतर उतारो, क्योंकि दुनिया तब बदलेगी जब कैमरे नहीं दिल एक्टिव होंगे। रामचरण की आंखों से आंसू निकले। बिटिया, तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं तेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज तूने ऐसा किया जो शायद अपना खून भी ना करता। वसुधा ने उसका हाथ थामा और बोली, बाबा, आप अकेले नहीं, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। एक हफ्ते बाद एक नया आरंभ। समाचार पत्र में एक छोटी सी तस्वीर छपी। वकील वसुधा मिश्रा ने एक बुजुर्ग को अपनाया जिसने बचपन में उनकी जान बचाई थी। नीले कैप्शन था, इंसानियत अब भी जिंदा है। रामचरण अब एक साधारण सी कोठी में रह रहे थे जहाँ उनके लिए एक कमरा, दवाई और सबसे बड़ी बात सम्मान था। वे हर सुबह बच्चों को पार्क में कहानियाँ सुनाते, लोगों से मिलते और उनकी आंखों में अब कालीपन नहीं, उम्मीद रहती। वसुधा के ऑफिस में एक नया बोर्ड लगा, कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके हालात बदलते रहते हैं, उसकी इंसानियत नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।